Assalamu alaikum viewers, welcome to Indus Nurses Preparation Academy. This is me Nasir Mandur and today we are going to talk about the blood groups. आज के हम इस लेक्चर में ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ब्लड ग्रुप बेसिकली क्या होते हैं हमारे, द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल कैरीज अ रेंज ऑफ डिफरेंट प्रोटीन कॉल्ड एंटीजेंस। हमारी बॉडी में आरबीसीज होते हैं। आरबीसीज के ऊपर, उनके सरफेस के ऊपर एक खास किस्म के प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं एंटीजन। These antigens which are inherited determine the blood group. ये एंटीजन जो हमारे फैमिली या पेरेंट्स से हमें मिलते हैं वो हमारे ब्लड ग्रुप का इंतखाब करते हैं। इंडिविजुअल कैन मेक एंटीबॉडीज टू डीज एंटीजेंस। ये जो हमारे एंटीजेंस होते हैं इनके एंटीबॉडीज बनते हैं हमारी बॉडी में, बट नॉट डू देयर ओन टाइप ऑफ एंटीजन, लेकिन उनके अपने एंटीजेंस के लिए नहीं। सिंस इफ दे डिड, अगर उन्होंने बनाए तो एंटीजन्स एंटीबॉडी वुड रिएक्शन, एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा, जैसे कि हमारा ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है, हमारे एंटीबॉडी और एंटीजन मैच नहीं होते। इफ इंडिविजुअल ट्रांसफ्यूज विथ ब्लड ऑफ द सेम ग्रुप, अगर इंडिविजुअल जो बंदा है, इंसान है, उसको हम सेम ब्लड ग्रुप लगाते हैं, वो जो उसका है वही उसको लगाते हैं। फॉर एग्जांपल पोसेसिंग द सेम एंटीजन्स ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, जाहिर बात है उसका सेम एंटीजन होगा, हम उनको दे रहे हैं। डियर इम्यून सिस्टम, उसका जो इम्यून सिस्टम होगा वो रिकग्नाइज नहीं करेगा कि यार ये जो है फॉरेन का है, मतलब बाहर का है, या उसको रिजेक्ट नहीं करेगा क्योंकि उनके एंटीजन सेम होंगे। तो जब सेम होते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उनको रिकग्नाइज नहीं करता कि भाई ये बाहर के हैं, और ना ही उनको रिजेक्ट करता है, बल्कि उनको एक्सेप्ट करता है और अपनी बॉडी में यूटिलाइज करता है। फिर आ जाता है थर्ड नंबर पॉइंट, हाउ एवर दे आर गिवन डिफरेंट ब्लड ग्रुप। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ये है कि अगर आप कोई डिफरेंट ब्लड ग्रुप दे रहे हैं, मतलब जो मैच नहीं कर रहा, कंपेटेबल नहीं कर रहा, फिर इम्यून सिस्टम उसका क्या करेगा, विल रिजेक्ट करेगा एंटीबॉडी टू फॉरेन एंटीजेंस एंड डिस्ट्रॉय द ट्रांसफ्यूजन सेल। फिर क्या होगा, अगर वो रिकग्नाइज कर रहा है कि यार ये मेरा सेल नहीं है, ये एंटीबॉडी मेरे नहीं है, ये तो डिफरेंट है, तो क्या होगा, उनका जो इम्यून सिस्टम होगा वो डिस्ट्रॉय करेगा, हेमोलाइसिस करेगा, सेल के ब्रेकडाउन हो जाएगी। इनके बेसिस पे, दिस इज अ बेसिस ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, इनके ट्रांसफ्यूजन के रिएक्शन पे द ब्लड टाइप्स द डोनर एंड रेसिपिएंट अनकम्पेटेबल, मतलब जो डोनर और रेसिपिएंट होते हैं, लेने वाला और देने वाला ब्लड एक दूसरे के साथ उनकी एक किस्म की मैचिंग नहीं हो रही, इसका ये मतलब होता है। देयर आर मेनी डिफरेंट कलेक्शन ऑफ रेड सेल सरफेस एंटीजेंस, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर एबीओ एंड रेसस सिस्टम। बेसिकली डिफरेंट एंटीजेंस अभी तक तकरीबन 41 कहते हैं कि एंटीजेंस डिस्कवर हो चुके हैं, हमारे आरबीसी के ऊपर होते हैं। लेकिन यहाँ पे आज हमारी जो मेडिकल फील्ड में जो हमारा काम हो रहा होता है, जिनके साथ हमारा लिंक होती है, वो एबीओ सिस्टम और रेसिस सिस्टम, तो इनके बारे में आज हम डिस्कस। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे एबीओ कंपेटेबिलिटी, मतलब किसके साथ कंपेटेबिलिटी है और किसी के साथ कंपेटेबिलिटी नहीं है, मतलब आप किस से ब्लड ले सकते हैं और किसको ब्लड दे सकते हैं। बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहले हम ब्लड ग्रुपिंग देख लेते हैं कि ब्लड ग्रुपिंग कौन से, ए होता है, बी होता है, ए बी और ओ होता है। तो बेसिकली इनका पूरा मसला जो है एंटीजन और एंटीबॉडी पे ही होता है। जिस तरह से हमारा ए ग्रुप है तो उसके एंटीजन ए ही होगा, जाहिर बात है। आरबीसी के ऊपर आपको ए नज़र आ रहा है और उनके एंटीबॉडी आपको कौन से नज़र आ रहे हैं, बी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये डोनर और रिसिपिएंट का मतलब ये होता है कि डोनर जो होता है हमें ब्लड दे रहा होता है, और रिसिपिएंट वो बंदा जो ब्लड ले रहा होता है। तो इनकी ये मीनिंग होती है। अब ए जो है वो कंपेटेबिलिटी किसके साथ है, मतलब रिएक्शन नहीं होगा, वो अगर ए वाला ले या ए बी वाला दे उसके साथ रिएक्शन नहीं होगा, ये डोनर हो ए ब्लड ग्रुप वाला। इनकम्पेटेबल किसके साथ है, मतलब अगर लेगा तो वहाँ पे रिएक्शन होगा बी और ओ के साथ। और रेसिपिएंट भी इसी तरह से हैं कि मतलब जो ए ग्रुप है वो कौन ले सकता है, ठीक है, वो ए वाला भी ले सकता है और ओ वाला भी ले सकता है। और इनकम्पेटेबल रेसिपिएंट की कौन सी है, बी और ए बी, ये हमें याद रखना होगा। फिर आ जाता है ब्लड ग्रुप बी। बी का एंटीजन बी है, आरबीसी के ऊपर बी नज़र आ रहे हैं आपको, और उसके जो एंटीबॉडी है वो ए है, एंटीबॉडी ए बना रहा है।
इसका डोनर का जो कंपेटेबल है वो बी और ए बी होता है, और इनकम्पेटेबल ये किसके साथ है, ए और ओ के साथ। और रिसिपेंट जो है, रिसिपेंट में बी और ओ होता है कंपेटेबल, और इनकम्पेटेबल ए एंड ए बी होता है। फिर आ जाता है हमारा ब्लड ग्रुप ए बी। ए बी के जो एंटीजन वो आपको नज़र आ रहे हैं, ए भी हैं और बी भी हैं आरबीसी के ऊपर, और जो एंटीबॉडी वो कोई भी नहीं बना रहा, नाइदर ए बना रहा है नाइदर बी बना रहा है। फिर उसकी जो कंपेटेबिलिटी है सिर्फ ए बी के साथ है, और इनकम्पेटेबिलिटी भी ए और ब्लड ग्रुप बी और ओ के साथ है, मतलब तीनों के साथ है। और रेसिपिएंट जो होगा वो कंपेटेबल आल ग्रुप के साथ है। इसको आल ग्रुप मतलब रेसिपिएंट जो ब्लड ले रहा होता है बेसिकली उसको लग सकता है, और ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाता है, मतलब हर ग्रुप इसको दे सकते हैं हम। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है ब्लड ग्रुप लास्ट में ओ। ओ के पास कोई भी मतलब नहीं है, आरबीसी उसका पूरा खाली पड़ा हुआ है, उसके पास ना ए है ना बी है, कोई भी यूनिट नहीं है। तो उसकी जो एंटीबॉडी है बेसिकली वो ए एंड बी है। तो इसकी जो डोनर की कंपेटेबिलिटी है विद ऑल ग्रुप्स है, इसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। जिस तरह से ए बी हमने पढ़ा यूनिवर्सल रेसिपेंट है, ये कमीशन के तौर पे रिपीटेडली आ चुका है, और ये हमें याद रखने की ज़रूरत है। ए बी यूनिवर्सल रेसिपेंट है, ओ ग्रुप जो है यूनिवर्सल डोनर है, और रेसिपेंट जो इसका होगा सिर्फ ओ होगा। कंपेटेबल किसके साथ होगी, सिर्फ ओ के साथ होगी। इनकम्पेटेबल किसके साथ होगी, ए और ए बी के साथ। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको आज का ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम समझ आया होगा।